संसद का शीतकालीन सत्र खत्म हो गया है। इस सेशन में कई इतिहास बने और बिगड़े। भारी हंगामा हुआ, संसद की सुरक्षा में भारी चूक हुई। उस चूक पर सवाल करते विपक्ष के 143 सांसद सस्पेंड कर दिए गए, जिस पर सबसे ज्यादा बवाल हुआ। पार्लियामेंट का विंटर सेशन अब खत्म तो हो गया है, लेकिन सांसदों के निलंबन पर घमासान अभी भी जारी है। इस बीच शुक्रवार को विपक्षी इंडिया गठबंधन ने देश भर में मोदी सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। दिल्ली के जंतर मंतर पर कई बड़े विपक्षी दलों के नेता शामिल हुए और जमकर सरकार पर हमला बोला। इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बेरोजगारी, महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला किया और कहा कि आज देश में बोलने की आजादी खत्म हो रही है और युवा बेरोजगार होते जा रहे हैं। राहुल गांधी ने संसद में हुई सुरक्षा चूक का मुद्दा उठाते हुए कहा, सवाल सिक्योरिटी ब्रीच का तो है, लेकिन सवाल ये भी है कि उन युवाओं ने ये प्रोटेस्ट किया क्यों? उसका कारण है बेरोजगारी। देश में भयंकर बेरोजगारी है और युवा आज रोजगार नहीं पा सकता है। मैंने किसी से कहा कि एक काम करो, एक छोटा सा सर्वे करो, किसी भी शहर में चले जाओ और पता करो कि हिंदुस्तान के जो युवा हैं वो मोबाइल पर दिन में कितना घंटा बिताते हैं। वो भी छोटे शहर में पता कराया। मैं हैरान रह गया कि 7.5 घंटे युवा एक दिन में फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, मेल पर यानी सेलफोन पर बिताता है। यानी मोदी सरकार में हिंदुस्तान का युवा 7.5 घंटे फोन पर रहता है, क्योंकि मोदी जी ने उसे रोजगार नहीं दिया। मैंने किसी से कहा जो सर्वे करते हैं, मैंने किसी से कहा एक काम करो, एक छोटा सा सर्वे करो, किसी भी शहर में चले जाओ, छोटा सा सर्वे करो, पता लगाओ कि हमारे जो युवा हैं, हिंदुस्तान के जो युवा हैं, ये जो आपने सेलफोन पकड़ रखे हैं, इस पे दिन में कितना घंटा, मतलब इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे कितने घंटे रहते हैं। मैंने ये सवाल पूछा और छोटी सी सर्वे करा दी, कोई बड़ी सर्वे नहीं, बस चेक करने के लिए। मैं हैरान हो गया, 7.5 घंटे जवाब मिला। 7.5 घंटे युवा फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, ईमेल पे, अपने फोन पर, जैसे देखिए यहां पे सारे के सारे लोग फोन लिए पकड़े हुए हैं, देख रहे हैं। 7.5 घंटे नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हिंदुस्तान का युवा सेलफोन पे बैठा है। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने उसको रोजगार नहीं दिया है। सांसदों के निलंबन का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा, कुछ दिन पहले संसद भवन में 2-3 युवा कूदकर अंदर आ गए। उन्हें कूदते हुए हम सब ने देखा। वे अंदर आए, उन्होंने थोड़ा धुआं फैलाया। बीजेपी के सभी सांसद भाग गए। जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं, उनकी हवा निकल गई। वे अंदर कैसे आए? संसद के अंदर वो गैस का सिलेंडर ले आए। उन्होंने ये विरोध क्यों किया? उसका कारण क्या था? बेरोजगारी। कुछ दिन पहले पार्लियामेंट हाउस में 2-3 युवा जंप करके अंदर आ गए। जंप करते हुए हम सब ने देखा। अंदर आए, थोड़ा धुआं फैलाया, बीजेपी के सांसद सब भाग लिए। वो अलग बात है जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं, हवा निकल गई उनकी। वो टीवी पे आपको नहीं दिखा, वो हमें दिख रहा था पीछे से। खैर, पार्लियामेंट के अंदर वो गैस का सिलेंडर ले आए। अगर गैस का सिलेंडर ला सकते थे तो कुछ और भी ला सकते थे। दूसरा सवाल, सिक्योरिटी ब्रीच का सवाल तो है, मगर दूसरा सवाल भी है, उन्होंने ये प्रोटेस्ट क्यों करी? उसका कारण क्या था? बेरोजगारी। देश में भयंकर बेरोजगारी। इस देश का युवा आज रोजगार नहीं पा सकता है। राहुल ने आगे कहा, इस देश का युवा आज रोजगार नहीं पा सकता है। अमित शाह से सवाल पूछा कि आप गृह मंत्री हैं, ये 2 युवा संसद में कैसे आ गए? तो उन्होंने जवाब नहीं दिया, बल्कि 150 सांसदों को बाहर कर दिया। अमित शाह से सवाल पूछा कि भैया आप होम मिनिस्टर हो, ये 2 युवा जंप करके कैसे आ गए? बेरोजगारी पे 2 सवाल पूछे और 150 लोगों को उठा के बाहर कर दिया। राहुल गांधी ने आगे कहा, हर सांसद लाखों वोट लेकर आता है। आपने केवल 150 लोगों का अपमान नहीं, बल्कि हिंदुस्तान की 60% जनता का मुंह बंद किया। आप सोचते हैं कि आप जनता को डरा देंगे? आप अग्निवीर योजना लाए और युवाओं से आपने देशभक्ति की फीलिंग छीनी। जब युवा अग्निवीर के खिलाफ खड़े हुए तो आपने उनसे कह दिया कि आप प्रदर्शन करेंगे तो आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। आप अग्निवीर योजना लाए,
हिंदुस्तान के युवाओं के हाथ से आपने देशभक्ति की जो फीलिंग होती है वो आपने छीनी। जब युवा खड़े हुए और कहते हैं हम अग्निवीर के खिलाफ हैं, तो आपने वीडियो कैमरा से उनके चेहरे देखे और उनको कह दिया कि भैया अगर आपने अग्निवीर के बारे में कुछ बोला, आपको हम सरकारी नौकरी नहीं देंगे। अपने भाषण के आखिर में राहुल गांधी ने कहा, हम सब विपक्ष के नेता और कार्यकर्ता एक साथ खड़े हैं। ये लड़ाई नफरत और मोहब्बत के बीच है। जैसे मैंने कहा कि नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। जितना आप लोगों को डराएंगे, उतना इंडिया अलायंस भाईचारा फैलाएगा, एकता फैलाएगा। जितनी आप नफरत फैलाओगे, जितना आप लोगों को धमकाओगे, डराओगे, उतना इंडिया अलायंस मोहब्बत फैलाएगा, भाईचारा फैलाएगा, एकता और इज्जत फैलाएगा। तो दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और हमारे चैनल द हिंदुस्तान पोस्ट को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।